गुरुकुल से आपको आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद, मतलब कि आपने न्यू मंत्र सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे, तो हम यहाँ पे एंट्री देखेंगे कि नए पेरेंट्स यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो या तो फिर चाइल्ड, उनकी एंट्री कैसे की जाती है। तो अभी यहाँ पे कैमरा आएगा, अभी वो लोड हो रहा है, आपका कैमरा दिखेगा यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी बच्चे का या फिर प्रेग्नेंट लेडी का करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करेंगे। वो पूछेगा बच्चे की एंट्री है या प्रेग्नेंट लेडी की, तो हम बच्चे की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही ये मेनू हमारे सामने आएगा, तो यहाँ पे बच्चे का नाम पूछेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चे का नाम, जो भी बच्चे का नाम होगा वो लिखेंगे, उसके फादर का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे जो सरनेम है उनके बच्चे की वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेल है या फीमेल बच्चा वो है वो लिखेंगे। तो बच्चे का नाम, फादर नेम, सरनेम डालने के बाद जेंडर मेल है या फीमेल, बर्थ डेट उसकी जो है वो डाल देंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे ईयर डालेंगे, ईयर यहाँ से सिलेक्ट करने का है, उसकी जन्म तारीख जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर है कि वैक्सीनेटेड चाइल्ड है या अनवैक्सीनेटेड, यानी कि एक भी डोसेज कोई ली है वैक्सीनेशन की तो फिर यस ही करना है। कुछ भी नहीं लिया हो, कोई भी वैक्सीन नहीं ली है एक भी, तो ही यहाँ पे नो करना है। तो हम यहाँ पे नो करते हैं। डिसीज़, अगर बच्चे का कोई डिसीज़ है आपके वहाँ पे जो आ रहा है उसका, तो ऑटिज़म या जो भी हो, तो आप कुछ भी ऐसी जो बीमारी होगी वो लिख सकते हैं। पेरेंट्स की डिटेल, उसके पेरेंट्स में क्या उसका नाम है, क्या सरनेम है, उनके बारे में यहाँ पे पूछेंगे। तो उसके सेकंड नेम, पेरेंट्स का सरनेम, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, जो पेरेंट्स है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, 10 डिजिट के हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देंगे। और यही मोबाइल नंबर जो है कॉन्टेक्ट हमने ये जो डाला है वही उसका व्हाट्सअप नंबर है, तो फिर यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे भी वही व्हाट्सअप नंबर ले लेगा। तो ये टिक मार्क ऑप्शन, ये व्हाट्सअप नंबर ही वही ऊपर डाला हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है, वरना अन्य व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पे अलग से वो व्हाट्सअप नंबर डालना है। एड्रेस तो जो भी है वो एड्रेस डालना है। फिर पिन कोड नंबर है वो डालना है, बच्चा जो जहाँ पे रह रहा है वो एड्रेस और पिन कोड नंबर, उनका ईमेल आईडी हो तो वो डालना है। वो पेरेंट्स की क्या ऑक्यूपेशन है तो वो यहाँ पे डालनी है। वो कंपलसरी फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो जो स्टार किया है वही कंपलसरी है। यहाँ पे फिलहाल मैंने ऑक्यूपेशन भी डाल दिया है। अभी फ़ोटो, बच्चे का फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको फ़ोटो यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो मेनू में जाके बच्चा सामने होगा उसका फ़ोटो खींच लो। तो यहाँ पे कैमरा पे हम क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक करते ही ये बच्चे का जो कैमरा है वो यहाँ पे करके फ़ोटो गिरा सकते हैं हम। तो फ़ोटो लेते ही वहाँ पे यहाँ पे हम ओके कर देंगे। फिर ये पूछेगा कि ये क्रॉप करना है, बड़ा करना है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो जो फोटो हमने लिया था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर फोटो नहीं लेना और आपको फाइल ऐड करनी है तो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। अभी ये फोटो से हम काम चला रहे थे, आपके मोबाइल में फाइल है तो वहाँ से भी फाइल ऑप्शन से भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में से। अभी यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट होते ही ये फाइल रिकॉर्ड इसका सेव हो गया है। ये बच्चे का हमने टेस्टिंग नाम रखा है, आपका जो वहाँ पे होगा वो होगा। तो ये सेव हुआ है और यहाँ पे पूछेगा कि ये जो मोबाइल नंबर है उसका आईडी है बच्चे का और पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 है। ये इनबिल्ट सब में यही पासवर्ड पहले चलेगा। दूसरी बार जब वो पेरेंट्स लॉगिन करेगा तो उसको ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो अभी पूछ रहा है कि ये बच्चे का जो आपने आईडी बनाया है उसने स्वर्ण लिया है। अगर आप हाँ करेंगे तो वो आपकी एंट्री यस कर देगा। स्वर्ण बच्चे ने लिया है उसके हिसाब से लेगा, और उसने स्वर्ण नहीं लिया है और आपने सिर्फ ऐसे ही आईडी बनाया है पहले से तो फिर आप नो करिएगा। फिलहाल मैं यस कर रहा हूँ, तो बच्चे ने स्वर्ण लिया है, इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई है। तो चाइल्ड एंट्री तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दी। प्रेग्नेंट लेडी की भी इस तरह से ही करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट करने के बाद ये कंटिन्यू हम करेंगे तो फिर ये मेनू आया। तो यही सेम मेनू ही है, नाम है, सेकंड नेम है, सरनेम है, बर्थ डेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सेम कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, एड्रेस है, पिन कोड है, जो बच्चे की एंट्री है वही है, तो नया इसमें कुछ है नहीं। ईमेल आईडी है, डिसीज उसको कुछ है तो वो है, और प्रेगनेंसी के दौरान कोई वैक्सीनेशन किया है वो सवाल यहाँ पे है, तो यस या नो उसका करना है।
तो और यहाँ पे फ़ोटो है, तो सेम एंट्री है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल जो बच्चे में थी वो यहाँ पे नहीं है, इतना ही फ़र्क है। तो ये एंट्री आपने जो बच्चों की एंट्री की है उसी से ही जान ले कि ये वही एंट्री है।